हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे अल्फा कीटो एनालॉग्स के बारे में कि अल्फा कीटो एनालॉग्स क्या होते हैं और किडनी की बीमारियों में उनका रोल क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि अल्फा कीटो एनालॉग्स का क्या मतलब है। आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन्स लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। एक अमाइनो एसिड के अंदर दो ग्रुप होते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप एंड कार्बोक्सी ग्रुप। ये अमाइनो एसिड्स हमारी ओवरऑल लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए और हमारी वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर हमें प्रोटीन ना मिले तो हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती, हम हेल्दी नहीं रह सकते। लेकिन ये जो नाइट्रोजन का ग्रुप है, जब हम हेल्दी हेल्दी इंडिविजुअल हैं, हम खा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो हमारी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। लेकिन जब आप किडनी की बीमारी शुरुआत हो जाती है, वहीं पर ये जो, अगर हम नाइट्रोजनस डाइट लें, ऐसा कुछ भी लें जिससे आपका नाइट्रोजन कंपोनेंट बढ़ रहा है, तो उससे आपका यूरिया एंड यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। यूरिया और यूरिक एसिड यूरेमिक टॉक्सिन्स माने जाते हैं, मतलब उनसे आपकी किडनी पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, वो किडनी को और ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो क्या हम प्रोटीन लेना बंद कर दें? लेकिन अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आप वैसे भी आपकी जो शारीरिक क्षमता बहुत कम हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर फंसे हैं कि किडनी की बीमारी की शुरुआत हुई है, या आप लॉन्ग टर्म डायबिटिक हैं, लॉन्ग टर्म हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, सीकेडी स्टेज 1, 2, 3 के अंदर है, या अभी अभी आपको किडनी की बीमारी डायग्नोस हुई है, तो आगे किडनी की बीमारी ना बढ़े उसके लिए आप क्या दवाई यूज कर सकते हैं? वहां आप यूज करते हैं सकते हैं अल्फा कीटो एनालॉग्स। अब ये क्या होते हैं अल्फा कीटो एनालॉग्स? अमाइनो एसिड्स में मैंने जैसे बताया कि नाइट्रोजन का ग्रुप होता है, उसमें से हम नाइट्रोजन कंपोनेंट को हटा देते हैं। कहां से हटा देते हैं? अल्फा पोजीशन से। और इस नाइट्रोजन को हटाकर उसकी जगह लगा दिया जाता है एक कीटोन बॉन्ड। तो अल्फा पोजीशन पे हमने नाइट्रोजन को हटाया और उसकी जगह लगा दिया कीटोन बॉन्ड। तो ये क्या बन गया? अल्फा कीटो एनालॉग। एनालॉग ऑफ व्हाट? एनालॉग का मतलब होता है जहां पे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए लेकिन वर्किंग प्रॉपर्टीज सेम रहे। इसका मतलब है ये जो हमने अल्फा कीटो एनालॉग्स बनाया है अमाइनो एसिड से, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हुआ है, नाइट्रोजन की जगह कीटोन का बॉन्ड आया है, लेकिन ये जो फंक्शन करेगा कैसे करेगा? बिल्कुल अमाइनो एसिड की तरह। इसका मतलब है कि अगर हम किसी पेशेंट को अल्फा कीटो एनालॉग्स की टैबलेट्स दे रहे हैं तो उसकी ग्रोथ, उसकी वेलबींग में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसको पूरा प्रोटीन मिल रहा है लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं जा रहा। अगर नाइट्रोजन नहीं जा रहा तो उसका यूरिया और यूरिक एसिड का लेवल नहीं बढ़ता है। ये रूल होता है अल्फा कीटो एनालॉग्स का किडनी की बीमारियों में। किडनी की बीमारी की अर्ली स्टेजेस में, सीकेडी स्टेज 1, 2, 3 के अंदर ही इसका यूज हो सकता है। जब लेटर स्टेज है, सीकेडी स्टेज 4, 5, या जब पेशेंट डायलिसिस पे आए, तब इसका बहुत ज्यादा रोल इसलिए नहीं रहता क्योंकि हम इस दवाई का इस्तेमाल तब करते हैं ताकि किडनी की बीमारी आगे ना बढ़े। अल्फा कीटो एनालॉग्स के बारे में आप और भी कुछ जानना चाहें तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको इसी तरह की शेयरिंग करता रहूंगा। थैंक यू।